हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए क्लास 10 का साइंस का एक टॉपिक चूज किया है। साइंस में आपका बायो सेक्शन आता है। बायो सेक्शन में हम आज आपको जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या है चैप्टर का नाम? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, हम लोग डेली कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं, चाहे वो किसी जगह पर जाना हो या टहलना हो या वॉकिंग करना हो या खेलना हो, मतलब ये सारी प्रोसेस को हम कंटिन्यू डेली करते हैं। तो आखिर हम लोग ये प्रोसेस करते कैसे हैं, ये मूवमेंट होता कैसे है, चलिए जानते हैं। तो देखो, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट, व्हाट इज मूवमेंट? जैसे डेफिनेशन है, व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट क्या है? तो चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। यानी किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन को, कोई भी थिंग्स हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसमें होने वाले परिवर्तन को हम मूवमेंट कहते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप यहाँ कोई कोई थिंग्स मान लीजिए यहाँ खड़ी है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे जितना भी मूवमेंट करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी मूवमेंट करना पड़ा, तो उसे ही मूवमेंट कहते हैं। अब देखो, मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट जो होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है विजिबल मूवमेंट और दूसरा होता है इनविजिबल मूवमेंट। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि विजिबल मूवमेंट क्या होता है। तो विजिबल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखो, विजिबल मूवमेंट, सॉरी मिस्टेक, विजिबल मूवमेंट, इसका देखो एक टॉपिक है, विजिबल मूवमेंट क्या होता है। तो विजिबल मूवमेंट माने आर शोन बाय द चेंज इन द पॉइंट ऑफ होल एनिमल्स और बॉडी पार्ट्स। यानी कि कोई, मान लीजिए कोई एनिमल हो या कोई पर्सन हो, तो सभी के बॉडी में कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है। अगर हम लोग कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा मूवमेंट जो है ना दिखाई देता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और सपोज दैट मैं 2 कदम आगे चला, तो ये हमारा विजुअल मूवमेंट हो गया। क्या हो गया? विजुअल मूवमेंट हो गया, मतलब हमें दिखाई दिया। और इनविजिबल मूवमेंट जो होता है, इनविजिबल मूवमेंट क्या होता है? इनविजिबल मूवमेंट जो होता है वो आई कैन नॉट सी, यानी कि उसे हम देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? इनविजिबल मूवमेंट इज द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी सी, दैट कैन बी एक्शन इन आवर इंटरनल बॉडी सेल्स ऑर्गन्स लाइक दिस। आइए जानते हैं, सपोज दैट कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है। तो मान लीजिए वो कभी, मान लीजिए प्रेजेंट में वो एक चाइल्ड है। क्या है? दैट इज अ चाइल्ड। मान लीजिए कोई बच्चा है, और समटाइम्स कुछ समय बाद देखते हैं कि ये बहुत बड़ा, यानी कि यंग व्यक्ति हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है, लेकिन क्या है, ये मूवमेंट हमें दिखता तो नहीं ना, तो इस टाइप का मूवमेंट ही इनविजिबल मूवमेंट कहता है। ऐसा मूवमेंट हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं ना, टिश्यूज होते हैं, उनमें कंटिन्यू जो मूवमेंट होता रहता है, ऐसे मूवमेंट को हम लोग इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, आखिर मूवमेंट की क्या जरूरत है। लिखा है नेसेसिटी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, यानी मूवमेंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है। अगर हम मूवमेंट ना करें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। तो मस्कुलर मूवमेंट से क्या होता है? द मस्कुलर मूवमेंट आर बेसिक कंपोनेंट इन ऑल लिविंग थिंग, यानी कि मस्कुलर मूवमेंट जो है वो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंपल्सरी होता है। मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं? हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम देखते हैं, अगर हम लोग मूवमेंट ना करें या हमारी सेल्स या कोशिकाओं में मूवमेंट ना हो, तो न तो हमारा शरीर ग्रोथ करेगा और ना ही हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए आज के समय में हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी टू मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका दिया जाता है न्यूट्रिशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑल द न्यूट्रिशंस आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। आई होप
आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन का हिंदी में क्या होता है? देखो न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये देखो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण। जिस स्टूडेंट को मालूम ना हो हिंदी में वो देख ले, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के डेवलपमेंट एवं ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की अनिवार्य, न्यूट्रिशन बहुत अनिवार्य होता है। तो न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन? तो ऑब्टेनिंग एंड अनटिलाइज न्यूट्रिशन इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व को अनटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, या उन्हें इट इज द प्रोवाइड मटेरियल। देखो न्यूट्रिशन हमें डिफरेंट काइंड्स के फूड आइटम से अवेलेबल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में जैसे कि सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आपका सेकेंड नंबर पर आपका फैट। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर आपका विटामिन, फोर्थ नंबर पर आपका देखो फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है। ये सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट की तरह। और एक फोर्थ फिफ्थ नंबर पर आपका मिनरल आता है। क्या आता है? मिनरल। मिनरल्स क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्क होता है हमारे शरीर को एनर्जी उपलब्ध कराना। मतलब जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं या आलू खाते हैं, या तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का वर्क होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। क्या करना? और फैट भी एक एनर्जी गिवन न्यूट्रिशन होता है, बट इससे हमें फैट से एनर्जी तो मिलती है लेकिन इमीडिएटली एनर्जी नहीं मिलती है। सेकेंड आपका विटामिन होता है। विटामिन का वर्क होता है हमारे शरीर को, यानी इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करना। क्या करना? इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करना। इम्यूनिटी का क्या होता है? इम्यूनिटी जो होती है दैट कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस। यानी कि इम्यूनिटी का वर्क होता है, इसे हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, अगर हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें रोगों से लड़ने की भी क्षमता मिलेगी। सेकेंड आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स हमारे शरीर में डेवलपमेंट का कार्य करता है, यानी कि ग्रोथ या डेवलपमेंट का कार्य करता है। फोर्थ नंबर पर फिफ्थ का आता है मिनरल। मिनरल्स का वर्क होता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखना। और मिनरल का सबसे अधिक जो वर्क होता है कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट कराना। क्या कराना? मिनरल्स जो होता है वो सबसे ज्यादा हमें वाटर से, और जितने भी हम लोग जैसे कुकम्बर हुआ, लौकी हुआ, इनसे हमें मिनरल्स अवेलेबल होता है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके और भी टॉपिक्स हैं वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है कि हम YouTube पर जाकर डीप स्टडी नाम का जो चैनल है, डीप स्टडी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और आपको हमारे इस चैनल का जो लिंक है वो YouTube पर मिल जाएगा या इस वीडियो के एंड में आपको दे दिया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।